तारीफ, खुदा उनकी तमजीद, सिताइश, मदसराई, हमदर जय जयकार हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, जीसस इज द ओनली आंसर चर्च इंटरनेशनल की तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और सिस्टर अंबर, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस मीटिंग को प्रिजाइड किया। वो थोड़ा सा टाइम का हालात के मुताबिक इशू हुआ, कुछ सिग्नल इशू भी थे, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, क्योंकि हमारे अंदर खुदा की रूह है और खुदा की जब रूह हमारे अंदर है तो हम अक्ल और दानाई के साथ चलते हैं। अजीजो, हम अभी चंद दिन गुजरे, हम क्रिसमस उसकी तैयारियों में से गुजरे और फिर नए साल के खुशियों में से गुजरे, और अब हम इस नए साल के पहले इतवार के अंदर शामिल हैं। और हमने बहुत नए साल के ताल्लुक से, क्रिसमस के ताल्लुक से बहुत कलाम को सुना, बहुत कलाम बयान किया गया, बार बार कलाम बयान किया गया, पूरी दुनिया के अंदर कलाम बयान किया गया। और खुदा ने हमें बार 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 मौका दिया कि हम कलाम को सुने और अपने आप को तैयार करें। और इसी ताल्लुक से मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को, शायद जो ऑनलाइन हमारे साथ थे, उनको ये बताया भी था कि समथिंग इज गोइंग टू बी स्पेशल इन दिस वर्ल्ड, और खुदा हमें तैयार कर रहा है उसी ताल्लुक से कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा हमसे सिर्फ और सिर्फ वफादारी और ताबेदारी चाहता है, और यही बार बार कलाम में हर जगह पर इसी बात का अयादा किया जा रहा है कि हम किस तरह खुदा की हजूरी में अपने आप को वफादारी के साथ पेश करें, और खुदा किस तरह हमारे साथ वफादार है। और आज का मेरा पैगाम आप लोगों के लिए, जो कि शायद मेरे लिए भी, मेरी भी जरूरत है, यही है कि खुदा हमें मौका दे रहा है। आज का जो उन्वान, जो टॉपिक है, वो है अनदर ईयर, एक और साल। और इसका मैंने जो हवाला इसके ताल्लुक से चुना, गो कि सारी बाइबल हमें बार बार मौका देती है। खुदा बार बार हमें मौका दे रहा है, नबियों, पैगंबरों, रसूलों के वसीले से, अहदनामा कदीम में, अहदनामा जदीद में, और आज के दौर के अंदर भी हालात, वाकयात और खादमों के वसीला से खुदा हमें बार बार मौके दे रहा है। तो भी मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी, उसके 13 बाब की सिर्फ 4 आयात को देखें। लूका रसूल, लूका तबीब, उसकी मार्फत लिखी गई खुशखबरी, और उसके 13 बाब की 6ठी आयत में यूं मरकूम है, 6ठी आयत से 9वीं आयत तक 4 आयात के अंदर एक बड़ी खूबसूरत तमसील के साथ खुदा ने हमारी और तमाम दुनिया के इंसानों की जो अजली रूहानी जरूरत है, जो विच वी डेस्परेटली नीड, बीइंग ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जो हमें इस प्लैनेट अर्थ पे होते हुए जो हमारी डेस्परेट जरूरत है, उसको बड़ी खूबसूरती और इख्तिसार के साथ एक मुख्तसर सी तमसील के अंदर बयान किया। गो कि यसु मसीह ने कमोबेश 42 तमसीलें कही जो कि रिकॉर्ड में आई हैं, और उन तमाम तमसीलों का ताल्लुक इंसान की निजात, इंसान को ढूंढना, उसको खुदा के साथ मेल मिलाप है। लेकिन वो सारी तमसील, पैराबल जो है, वो दर हकीकत एक कहानी विद इन अ स्टोरी, विद इन ए स्टोरी, एक कहानी के अंदर एक ऐसी कहानी जो हमारी हकीकी जरूरत की अक्कास हो, बयान करती है। और यसु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से यहां बयान किया है, मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में, लफ्जों पर बहुत गौर कीजिएगा, ये आम लफ्ज इस्तेमाल, ये रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदा का कलाम है, और एक एक लफ्ज के अंदर मुकाशफा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान याद रखिएगा, एक इंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, हमारे लिए गौर तलब जो अल्फाज है, वो पाकिस्तान है, इंजीर का दरख्त है, फल ना पाना है, बागबान है, बरस है, मिन्नत और समाजत है, बड़े खास अल्फाज हैं, इन पर गौर कीजिएगा।
इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। गौर करे आगे क्या खतरनाक इंतबाह है, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। लफ्जों पर गौर कीजिएगा, आगे हम इनको खुलकर देखेंगे और हम सबकी जिंदगियों की ये आकाश है। ये एक और साल हमारे लिए शायद एक और मौका है। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, अच्छे चरवाहे ने क्या कहा। अच्छे चरवाहे ने जवाब में उससे कहा, है खुदावंद, इस साल तू उसे और भी रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। बड़ी छोटी सी तमसील है, और लूका की इंजील में ये तमसील छोटी सी लेकिन बड़ी पावरफुल, ये मरकजी तमसीलों में से एक है। बड़ी पावरफुल तमसील है जो सुनने वालों को झंझोड़ती है। इंजील का दरख्त रूहानी तौर पर कौम बनी इसराइल की नुमाइंदगी करता है, और आज रूहानी तौर पर ईमानदारों की और मसीहियों की नुमाइंदगी कर रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान इस खूबसूरत दुनिया की नुमाइंदगी करता है। ये पाकिस्तान खुदा ने जो लगाया, ये दुनिया जो बनाई, इसके मरकज में, इसके सेंटर में एक इंजील का दरख्त, खुदा की कौम, खुदा के लोग, दुनिया की हर कौम और कबीले का मरकज पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। ये पाकिस्तान दुनिया की नुमाइंदगी करता है। यह सादा तमसील है जिसमें बाप अपनी कौम, अपने लोगों, ईमानदारों, मसीहियों से, या उस दौर में जब सुनाई जा रही थी बनी इसराइल से, फल यानी ताबेदारी, ओबीडियंस, हम्बलनेस, हलीमी को चाहता है। और 3 साल तक खुदा दरख्त के पास आता रहा। यसु मसीह ने 3 साल तक बनी इसराइल में मुनादी की, 3 साल तक उनको खुशखबरी सुनाता रहा, 3 साल तक उनके दरमियान मौजज़ात करता रहा, लेकिन वो कौम फल ना लाई। आज हम 3,000वें साल के अंदर हैं यसु मसीह की मसलूबियत के बाद से। 2000 साल तो गुजर चुके और 3,000वें साल के 21वें साल के अंदर है। याद रखें, 3 साल किसी फले फूले कदावर दरख्त के लिए बहुत होते हैं कि उसको बार बार अच्छी खुराक दी जाए, खाद दी जाए, उसकी गोडी की जाए, उसकी नशोनुमा की जाए, उसको बर वक्त पानी दिया जाए, उसको मौसमों की शिद्दत से बचाया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। 3 साल बहुत होते हैं, लेकिन जो 3 साल में भी फलदार ना हो तो फिर उसके लिए बेउमीदी और बेफल होने का नतीजा अखज़ कर लेना माकूल लगता है। फलदार होने के लिए, ईमानदारों को फलदार होने के लिए तौबा और इकरार की जरूरत है, और यही तमाम बनी इसराइल कौम की भी जरूरत थी, और यही हर इंसान की भी जरूरत है। हर एक इंसान की यही जरूरत है, तौबा, तब्दीली और इकरार। इकरार के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो खुद इनकारी है, अपनी खुदी से इनकार करना। भाई अनिल जावेद ने एक गीत गाया और उसमें उन्होंने लफ्ज गाए बड़े पावरफुल, ओ ते मंगदा हलीमी तेरे दिल दी। फलदार होने के लिए हलीमी इंपॉर्टेंट है। और फल क्या है?
खुदा ने हमें उन नेक कामों के लिए खल्क किया और चुना है। कलाम में यही लिखा है कि खुदा ने हमें क्यों खल्क किया है कि उसका इजहार करें, उसको जाहिर करें, उसको एक्सप्लेन करें, और उन नेक कामों के लिए खल्क किया है। कौन से नेक कामों? भलाई के कामों के लिए। लेकिन अफसोस, ये जो भलाई के काम, जो फल खुदा के लोगों के अंदर होने चाहिए, खुदा के लोग उसका मतलब ही नहीं समझते कि भलाई और नेकी के काम है क्या। अक्सर लोगों के लिए नेकी के कामों का मतलब अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान को खुश करना, या दूसरों से दाद वसूल करना, या दूसरों के साथ कोई नेकी करके एहसान जताना और उसकी पजीराई चाहना। बहुत से लोगों के लिए नेकी और भलाई के कामों का यही मतलब रह जाता है। हमारी सोच जो है, हम उसके मयार के मुताबिक भलाई और बुराई का फैसला करते हैं कि जो हमारी सोच कहती है कि ये काम ठीक है तो वो ठीक होगा, ये काम गलत है, हम अपनी सोच के मयार को अहमियत देते हैं। हम भलाई या बुराई के मयार का तयन अपनी सोच से अखज कर लेते हैं और खुद को दुरुस्त या गलत साबित करने के लिए फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं। चाहे हम गलत भी हो, खुद को दुरुस्त और खुद को बेऐब और बेगुनाह और मासूम साबित करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट के अंदर, बहसो तकरार के अंदर पड़ जाते हैं। और ये हमारी अपनी तरफ से नहीं है, हमें विरासत में मिला है। आदम ने अदन में यही बहसो तकरार और आर्ग्यूमेंट किए थे। कलाम कहता है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करता है उस पर रहमत होगी, और जो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता, उनको छुपाता है, उस पर रहमत और फजल नहीं होगी, वो कामयाब नहीं होगा। बड़ी खूबसूरती से मिसाल के अंदर वाइस बिन दाऊद ने इस बात को वाज़ेह किया है। और यही बात आदम ने खुदा के साथ बहसो तकरार बजाए कि इकरार करता, हम्बल होता, दिल की हलीमी से खुदा से माफी मांगता, उसने इल्जाम लगाना शुरू किया, जिस औरत को तूने दर पर्दा लाशऊरी तौर पर, खुदा तू मुजरिम है इस बात का, मैं नहीं, क्योंकि तूने उसे मेरे साथ, तू ना करता तो ये ना होता, तू लाया, तू भुगत। हमारे लिए भलाई और नेकी का म्यार यह है कि हम अपनी सोच के मुताबिक करते हैं। हम दुआ में भी बहस करते हैं खुदा के साथ, गलत चीजों के लिए खुदा को आगरी करने की कोशिश करते हैं कि वो, उसका रूह हमारे साथ मुत्तफिक हो, जो हम चाहते हैं वैसा ही हो। इसीलिए यीशु ने कहा, गैर कौमों की तरह बक बक ना कर। हम बक बक करते हैं। याद रखें, भलाई के काम, आदम और हवा ने बहसो तकरार की, खुद को रास्तबाज जताया। कलाम कहता है वो खुद को रास्तबाज दाना जताकर बेवकूफ बन गए। और इसीलिए खुदा ने पैदाइश ही में उनको कहा, उनके बच्चों को कहा कि बाप और मां का नतीजा देखो। और खुदा ने फिर काइन से क्या कहा, अगर तू भला करे। हम भलाई को जानते नहीं, क्योंकि हम भलाई को अपने म्यार से परखते हैं। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, खुदा की निगाह में काबिल कबूल ना होगा। और अगर तू भला ना करे तो काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। और अगर भला ना करे तो देख, गुनाह दरवाजा पर दुक्का बैठा और तेरा मुश्ताक है। जरूरत हमें हलीमी और ताबेदारी की है कि हम खुदा के मयार के ताबे करें अपने आप को, ना कि अपने दिल की सोच के मयार के मुताबिक। हमारा मयार सही और दुरुस्त हम अपने दिल के ख्यालात के ऊपर करते हैं, लेकिन कलाम के अंदर यिर्मयाह 17 बाब के अंदर लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है। इसका कोई इलाज है ही नहीं, ये ले डूबता है। एक कदीम कभी बचपन में हमने शेर सुना था, दिल की ना मानिए, दिल है बड़ा ऊंट, ले डूबे दरिया में और हाथ से जाए छूट। और यिर्मयाह में यही लिखा है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है। ये हीले बाजी करता है, हीले बहाने करता है, आर्ग्यूमेंट करता है अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए, और यूं खुदा के मयार से हट जाता है। और हम अपने आप को अपने म्यार पर परखते हैं, और जब हम अपने म्यार पर परखेंगे तो फिर बाहर अंधेरे में डालेंगे
डाले जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। उस शख्स को मत भूले जिसने अपने मेयार के मुताबिक 1 दिनार ले जाकर जमीन में छुपा दिया और आकर खुद को दानिस्ता तौर पर दाना जताने के लिए खुदा से कहा, मालिक मुझे पता है कि तू सख्त गीर आका है, जहां नहीं बोता वहां से काटता और जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करता है। मैंने तेरा रुपया छुपा दिया था, देख जो तेरा है ले ले। मालिक ने क्या कहा? उसने अपने दिल के मुताबिक अपने आप को रास्तबाज ठहराया। उसने कहा कि मियां मैं तुझे तेरे ही अल्फाज से मुजरिम ठहराता हूं। हमें खुदा के मयार पर अपने आप को परखने और जांचने की जरूरत है। यही वजह है कि पौलुस रसूल कहता है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, अपने दिल के ख्यालों से नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक। और खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस यसु मसीह के अल्फाज अज़ल से ला तब्दील है, हमें उनके मुताबिक करने की जरूरत है। एक हम क्लरिकल जॉब में, मैंने ज्यादातर हम बैंक में मैं जब जॉब करता था तो हम एक लफ्ज यूज करते थे, एक टर्म यूज करते थे, ओवरराइड। जो ऑफिशियल जॉब ऑफिस में करते हैं उनको ज्यादा ये पता होगा। ओवरराइड के किसी भी कंपनी के जब क्लास बनते हैं, कोई असूल बनते हैं, उनके मुताबिक अगर आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते, और जरूरत के मुताबिक अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उस लॉ और कानून को वक्ती तौर पर चेंज करके उसकी इजाजत दे सकते या मना कर सकते, और उसके लिए आपको साथ में लिखना होता है ओवरराइड, कि आपने उसको ओवरराइड किया। और हम दुनियावी कवानीन के अंदर, बैंकों के अंदर और ऑफिस के अंदर और बहुत सी जगहों पर हम ये करते भी हैं, और हमने खुदा के कवानीन को भी ओवरराइड करना शुरू कर दिया। जहां हम अपनी जरूरत समझते हैं वहां ओवरराइड करके उसका कोई और ही मफहूम बना लेते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ये और सहीफों की तरह खींच तान कर खुदा के कलाम को अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। अजीजों, खुदा इंसान नहीं जिसके कवानीन के अंदर सुकम या खामियां या कमजोरियां हों। खुदा ला तब्दील है। ज़बूर 119 और 89 उसकी 89 वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, ऐ खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है, उसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं, उसका मयार ला तब्दील मयार है। यह है भलाई करना, समझना, उसको परखना, जानना, लेकिन खुदा के मयार के मुताबिक, ना कि अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक, अपने सेंस से नहीं, खुदा के सेंस से। हमारा प्रोस्पेक्टिव शायद डिफरेंट हो, लेकिन खुदा का प्रोस्पेक्टिव ला तब्दील है। इस तमसील में इंसानी गैर ताइब और लापरवाह रवैये की खूबसूरती के साथ अक्कासी की गई है। दरख्त बाग के वस्त में मौजूद है, यानी खुदा का मरकज़े निगाह है। आज ईमानदार खुदा के मरकज़े निगाह हैं, लेकिन क्या ईमानदार फल ला रहे हैं? मरकज जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है। पाकिस्तान के सेंटर में अच्छी जमीन के ऊपर, खास जमीन के ऊपर, खास खाद के अंदर, खास खुराक के ऊपर ये दरख्त मौजूद है। खुदा की बेहतरीन बरकतें, खुराक। अगर इंग्लिश में ये देखें तो वहां पर लिखा है वाई इट ईट अप द सॉइल। यह दरख्त क्यों खाद भी खा रहा है। रूल कुछ का मसा हम ले रहे हैं लेकिन फल नहीं ला रहे। हम खुदा के रूह के मसा से फैज़याब तो हो रहे हैं लेकिन किसी को फैज़याब कर नहीं रहे। याद रखें, जो फल और जो फसल फलदार नहीं होती वो खत्तों में जमा नहीं की जाती, आग में डाली जाती है। शायद ऐसा ही कुछ रवैया हमारा भी है। यसु 3 साल से मुनादी, मौजज़ात और तालीम की खिदमत कर रहा है, मगर न सिर्फ उसे रद्द किया गया बल्कि उसे मसलूब कर दिया गया। और आज हम भी ईमानदार कहलाते हुए हर रोज उसे मसलूब करते हैं और एलानिया मसलूब करते हैं। नतीजतन खुदा ने भी उन्हें रद्द कर दिया। बड़ी खतरनाक बात है। रोमियो के खत के पहले बाब को पढ़े, बड़ी खतरनाक इंतबाह है वहां पर कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। खुदा भी छोड़ देता है फिर वो काट डालता है।
खुदा बार बार आता है, लेकिन एक वक्त आता है कि अगर हम खुदा को रद्द करते हैं तो खुदा भी रद्द कर देता है। मुकाशवा में लिखा है कि तू ना सर्द है ना गर्म, देख मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूं, मैं तुझे काट डालने को हूं, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जो दरख्त फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूं। क्योंकि ये मुंसिफ के इंसाफ का तकाजा है कि बार बार तंबी पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहां आफत उस पर आ जाएगी और उसका कोई चारा ना होगा। हमने आर्ग्यूमेंट कर करके खुदा को इल्जाम दे दे के उसके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। उस वक्त भी कौम ने ऐसा ही किया, नतीजा क्या हुआ? उन्होंने जिसको मसलूब किया उसने भी उनको छोड़ दिया, और ना वो घर रहा ना वो मुल्क रहा, और पूरी यहूदी कौम पूरी दुनिया में तितर बितर हो गई, और सन 70 ईस्वी में वो घर ही तबाह हो गया जिसके ऊपर वो फख्र करते थे कि ये खुदा का घर है। अगर आज हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो अभी हलीम हो जाएं, ये ना हो कि जब वो आए तो हमारे मुंह बंद हो जाएं। लिखा है कि उस शख्स ने जिसने उसके रुपए को छुपा दिया, और मालिक ने कहा मियां मैं तुझे तेरे ही अल्फाज से, तेरे ही मुंह के अल्फाज से तुझे मुजरिम ठहराता हूं। लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। इससे पहले कि हमारे मुंह बंद हो जाएं, हम उसके सब्र का पैमाना और लबरेज कर दें। हमने बहुत उसको ठट्ठों में उड़ा दिया, हमने उसे बहुत रद्द कर दिया। कलाम में लिखा है कलाम पर कलाम, कलाम पर कलाम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, कहां कहां नहीं, इंतबाह पर इंतबाह, तंबीह पर तंबीह, आगाही पर आगाही, नबूवत पर नबूवत, कलाम पर कलाम। लेकिन हमने मजाक बना रखा है, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हम मुसलसल उसे रद्द कर रहे हैं। और हम जिस दौर में रह रहे हैं इस दौर को बाइबल अखीर दौर कहती है, और कलाम में लिखा हुआ है कि बस याद रख के अखीर दौर में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपने दिलों की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे उसके आने का वादा कहां रहा। हम अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चल रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द के हालात रोज बरोज बद से बदतर होते जा रहे हैं, और उससे ज्यादा कलाम हमें तंबीह करता जा रहा है। इसके बावजूद इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो उसको तौबा से रोकता है, वो उसकी ईगो है। आज इंसान की ईगो ने उसे कंट्रोल किया हुआ है। हमारे फलदार ना होने की सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी ईगो है। जैसे आदम और हवा की ईगो ने भी बजाय तौबा करने के, हलीम होने के, उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, मुझे फलां ने कहा, मुझे फलां ने कहा। तौबा और खुद इनकारी में सबसे बड़ी रुकावट आज हमारी ईगो है। यही वजह है, इसी ईगो के लिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपनी ईगो का इनकार ना करे, जो कोई अपनी खुदी का इनकार ना करे, वो मेरे लायक नहीं। ईगो ने और इस जहान के खुदा ने आज इंसान को इस कदर कंट्रोल कर लिया है कि वो ये जानते हुए भी कि ये दुनिया फना होने वाली है, कुछ भी बाकी रहने वाला फॉरएवर नहीं है, सब चीजों को जवाल है, और फिर वहां इंसान की क्या औकात है। इसके बावजूद वो अपने दिलों की ख्वाहिशों के मुआफिक और इस जहान की अट्रैक्शंस के अंदर इस दौर से अंधाधुंध जुटे हुए हैं जिस तरह लूत के दौर में था। वो जानते हुए भी उन्होंने दुनिया की अट्रैक्शंस के साथ खुद को मुंसलिक कर लिया हुआ था, इस हद तक एंगेज कर लिया हुआ था कि उन्हें पता ही नहीं चला कितने साल गुजर गए, और ऑल ऑफ ए सडन सदूम और अमूरा और उसके इर्द गिर्द के पांचों शहर तबाह हो गए। हम न जाने कितने सालों से खुदा को इग्नोर किए हुए हैं और अपनी अट्रैक्शंस के साथ इंगेज हुए हैं, और हमें पता ही नहीं कि कब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। न जाने कितने सालों से हम बेफल हैं।
हम ऐसे दौर के अंदर रह रहे हैं जहां इंसान ने खुद ही अपने ही हाथों से ना सिर्फ खुद को तबाह कर लिया बल्कि इस प्लेनेट अर्थ को भी, इस खुदा के पाकिस्तान को भी जिसके सेंटर में हमें लगाया गया था, तबाह बर्बाद कर दिया। आज के इंसान ने अनासरे कुदरत के साथ खेलना शुरू कर दिया है और अनासरे कुदरत का मजाक बना लिया है। इस जमीन को हमने अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दिया है। दुनिया के हालात चीख चीख कर पुकार रहे हैं। अजीब अजीब आफतें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में आ रही हैं, अफवाहें और वाकयात हो रहे हैं, बेशुमार जुगराफियाई तब्दीलियां हमारे इर्द गिर्द सरी तौर पर, वाज़ेह तौर पर रूनुमा हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, मौसमों में अजीब तरह की तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। और ये सब कुछ न सिर्फ हमारे सामने हो रहा है बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात, किताबें, रसायल, डॉक्यूमेंट्रियां चीख चीख कर ये सब कुछ बता रही हैं। लेकिन हमने उसको बहुत हल्का लिया हुआ है और बहुत से लोग इन चीजों को महज इत्तफाकात समझते हैं या फिक्शन से बढ़कर कुछ नहीं समझते, लेकिन ये सब कुछ हकीकत है और हम इसका तजर्बा कर रहे हैं। और इसकी बाइबल ने कई 100 साल पहले पेशन गोइयां कर दी हुई थी। नबूवतों के वसीला से बाइबल के अंदर बेशुमार जगहों पर इन हालात के जिक्र मौजूद हैं जिनमें से आज हम गुजर रहे हैं। मौसमों की इस हद तक तब्दीलियां हैं कि बाज जगहों पर जहां कभी गर्मी नहीं पड़ी, इस हद तक गर्मी पड़ रही है कि लोग पिघल रहे हैं। और ऐसी जगह जहां पर कभी सर्दी नहीं पड़ी थी, लोग सर्दी के बाद जिंदा नहीं रह सकते। और बाइबल ने हर जगह पर यह वाज़ेह बताया है। यीशु मसीह ने कहा, दुआ करो कि तुम्हें जाड़ों में ना भागना पड़े, यानी ऐसी शदीद सर्दी होगी। और फिर हमें खतों में मिलता है कि वो दिन, उसके जब करीब आने के दिन होंगे तो अजराम में फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। इंसान ने दौलत, ताकत की हवस के अंदर जमीन को तबाह बर्बाद कर दिया है। जमीन की मादनियात निकालने के लिए उसने जमीन की खूबसूरती को सुरंगों में और उजाड़ जगहों में बदल दिया, जंगलात को खत्म कर दिया, पहाड़ों को चीर फाड़ तोड़ के रख दिया, समुद्रों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी तक इंसान की नेचर और हवस नहीं भर रही और वो दूसरे प्लैनेट्स पे जाकर चांद और दूसरे सितारों से मादनियात लाकर ताकत और दौलत की हवस में इख्तियार हासिल करना चाहते हैं। यूं लगता है कि वायरस नहीं हमारे इर्द गिर्द, हम ही इस जमीन के लिए और खुदा की कुदरत और खुदा की खूबसूरती और खुदा के पाकिस्तान के लिए वायरस बन चुके हैं। लेकिन अब भी खुदा एक मौका दे रहा है। अजीजों, कब तक हम उसको ठट्ठों में उड़ाते रहेंगे? कब तक हम उसका इनकार करके अपनी ईगो के गुलाम बनकर बेफल रहेंगे? अभी मौका है, इससे कबल के बहुत देर हो जाए। याद रखें कि जब सब कुछ इस तरह तबाह होने वाला है तो इंसान जो कि है ही चंद दिनों का, जो कि बेकयाम है, उसका क्या ठिकाना मेरे अजीजों? दुनिया के हालात हमें झंझोड़ कर जगा रहे हैं। इस बेफिक्री और लापरवाही से जिसे शायद हम जानते बूझते देखना नहीं चाहते, सामना करने से डर रहे हैं। दुनिया के हालात हमें झंझोड़ कर जगा रहे हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह 10 कमारियां जब सो रही थी तो उनको धूम ने, उस शोर ने जगा दिया, उठो दूल्हा आ गया। दुनिया के हालात हमें जगा रहे हैं कि दूल्हा दरवाजा पर है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको डराने के लिए नहीं, एक उम्मीद और तसल्ली देने के लिए कहता हूं कि इसके बावजूद खुदा आपको मौका दे रहा है। ये दुनिया के जो हालात हैं, ये अभी कुछ भी नहीं, ये अभी स्टार्ट है, ये इब्तिदा ही है। यीशु मसीह ने कहा कि वो दिन इतनी तारीकी और इतनी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से ऐसा कभी नहीं हुआ। बिकॉज गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल। गो कि ये हालात बहुत बुरे भी हो जाएं तो भी, एक गीत है, बरगुजीदों को है मुजदा, आ रहा है अल मसीह। मुजदा होता है गहरे दुख और तारीकी के अंदर खुशी की खबर, और ये बरगुजीदों के लिए मुजदा है, लोगों के लिए नहीं। लोग तो और बुरे, कलाम में लिखा, मुकाशफा में लिखा, उन्होंने अपने हाथों के कामों से तौबा ना की बल्कि और कुफर बका। जितनी मुसीबतें आती गई और सख्त होते गए, बिल्कुल मूसा की मानिंद जितनी जितनी आजमाइशें फिरौन के ऊपर आती रही, मूसा उसको तौबा के लिए कहता रहा और फिरौन का दिल और सख्त होता रहा।
लेकिन बरगुजीदों की खातिर, यीशु मसीह ने कहा बरगुजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। अभी हम उस लेवल तक नहीं आए, लेकिन जब ऐसा लेवल आएगा तो अगर आप ईमानदार हैं तो आपके लिए खुदा इन मुसीबत के दिनों को घटाएगा, क्योंकि ईमानदारों के लिए खुदा का फजल हमेशा उनके साथ रहता है। मैं आपको बताता हूं, सन 2002, आज से 19 साल कबल की बात है। आज 2021 में हम बैठे हैं। 19 साल पहले 2002 बुध का दिन था, 20 मार्च 2002 बुध के दिन रात 2 बजे मैं सो रहा था और मुझे किसी ने उठाया और मैं उठ के बैठा, और मुझे यह मालूम है कि मैं अपने बेड पे हूं, अपने कमरे में हूं, लेकिन मुझे कुछ नजर आ रहा था। और वो क्या नजर आ रहा था कि मैं आसमान पर उठाया जा रहा हूं। और मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो बेशुमार लोग उठाए जा रहे हैं, और वो जो उठाए जा रहे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा किसी किश्ती में या किसी लिफ्ट के ऊपर या किसी जगह पर पंघूड़े में बैठकर एंजॉय करता है। वो ऊपर जाता है तो एंजॉय करता है, हिलता है, वो एंजॉय। इस तरह सब लोग एंजॉय, क्योंकि ऐसे लग रहे जैसे रुई के बड़े खूबसूरत गाले बर्फ की माने हल्की हल्की बर्फबारी के अंदर सब एंजॉय करते उठाए जा रहे हैं, और उनके ऊपर गिर रहा है कुछ खूबसूरत वाइट, और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। लेकिन मैंने नीचे देखता हूं तो वो जो कि खूबसूरत चीजें हम पर गिर रही हैं, वो नीचे की जमीन पर लोगों के ऊपर आफतें और बम और आग और सितारे और न जाने क्या क्या, आग के बड़े बड़े गोले और बड़े बड़े ओले और न जाने क्या क्या आफतें बनकर लोगों पर गिर रहे हैं, और कहीं आग है और लोग मर रहे हैं, खून खराबा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तबाहियां हो रही हैं, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं, मैं महसूस करता हूं कोई मेरे साथ है, मैं कहता हूं खुदाबंद ये क्या है, ये जो खूबसूरती जो हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं, ये हम पर तो बड़ी खूबसूरती से गिर रहा है, लेकिन नीचे वाले लोगों पर। और खुदा ने मुझे कहा कि ये रैप्चर का सीन है, जब मैं अपनी कलीसिया को उठाऊंगा, अपनी दुल्हन को उठाऊंगा, तो दुनिया की आफतें उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगी। वो एंजॉय करेंगे उसमें, लेकिन दुनिया रोएगी और अपने हाथों के कामों से तौबा नहीं करेगी। बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे, क्योंकि तसल्ली सिर्फ ईमानदारों को है, और तसल्ली सिर्फ यीशु मसीह में है। इंसान की मुश्किलात और इंसान की बदबख्ती का एक ही जवाब है, और वो है यीशु मसीह। Jesus is the only answer for all our problems and tribulations and temptations. वही जवाब है। हम जवाब मजहब के अंदर ढूंढते हैं, हम जवाब चैरिटीज के अंदर ढूंढते हैं, हम समाजी कामों के अंदर जवाब ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास हमारे हर एक सवाल का जवाब है। मजहब के अंदर नहीं। मजहब ने इंसान का बहुत इस्तेहसाल कर दिया है। इंसान को इंसान की खातिर, उस खुदा की खातिर, खुदा ही के बंदों को मजहब ने मारा है और जिल्लाया है। तारीख में खुदा के नाम पर खुदा के बंदों को काटा जाता रहा और काटा जाता रहा है अब तक। इंसान मजहब की आड़ में जहन्नुम से फरार ढूंढता है, लेकिन जहन्नुम से फरार एक ही है, यीशु मसीह, जिंदा खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह। मजहब मौत और गुनाह की पहचान कराता और गुनाह में मजीद धकेल देता है, लेकिन मसीह जिंदगी देता है। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मजहब नफरत और जंग करना सिखाता है, लेकिन मसीह निजात देता है। मजहब तकब्बुर और गरूर है, मजहब जंग है, मौत है, तबाही है, लेकिन यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी है। हिंदू, सिख, बुद्ध मत, इस्लाम और न जाने क्या क्या मज़ाहिब दुनिया में है, इन सब ने मजहब को फॉर्म किया, लेकिन किसी ने इंसान को रिफॉर्म नहीं किया। खुदा का बेटा इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए और इंसान को रिफॉर्म करे, वापस खुदा के पास बहाल करे और खुदा के पास ले जाए।
क्योंकि इंसान मजहब की फिक्र करता है और खुदा के लिए लड़ता है। यसु मसीह इंसान की फिक्र करता है और वो हमारी खातिर लड़ता है, हमारे हाथों को जंग करना सिखाता है। इंसान आज मजाहिब को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, यसु मसीह इंसान को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। यूहन्ना इस्तबागी की बात मत भूलें अब भी, लेकिन अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ आ रखा है, बहुत हो चुका। यसु मसीह खुदा का बेटा आ गया है, अब वक्त है कि हम उसको कबूल करें, क्योंकि अब वो और देर नहीं, कलाम में लिखा है आने वाला आएगा और देर ना करेगा। एक और मौका, ये ना हो कि मत्ती 21 बाब के अंदर उसकी 19 आयत के अंदर एक अंजीर का दरख्त हम और भी देखते हैं जिसके अंदर यसु मसीह फल ढूंढने आया और नहीं पाया, और उसने कहा आइंदा को तुझ में कोई फल ना लगे, और वो दरख्त जड़ तक सूख गया। ये ना हो कि हम जड़ तक सूख जाएं, ये ना हो कि आज कलाम सुनाने वाले हमारी हठ धर्मी के बायस अपने पांव की गर्द झाड़ दें और फिर कोई मौका ना हो। जब यसु मसीह ने यह तमसील कही पाकिस्तान और दरख्त की और प्लीड किया कि 1 साल और रहने दे, उस वक्त यसु मसीह की जमीनी खिदमत का आखिरी हफ्ता था, आखिरी दिनों के अंदर, लास्ट वीक चल रहा था यसु मसीह की खिदमत का। तो भी आखिरी दिन में भी यसु को दरख्त की फिक्र थी, वो आखिर दम तक हमारी फिक्र करता है। वो आज भी कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं, वो आज भी इंतबाह करता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। फल लाएं, हलीम हो, ओते मंगदा दिल दी हलीमी, हलीम हो जाएं, फल लाएं, जगह को ना घेरे रहें। ये दरख्त जगह को भी क्यों, आज बहुत से ईमानदार दरख्त बनकर जगह घेरे हुए हैं, ओहदे संभाले हुए हैं, चर्चिस संभाले हुए हैं, बिल्डिंग संभाली हुई है, किसी को आने नहीं दे रहे और किसी को मौका नहीं दे रहे। ये दरख्त जगह को भी क्यों संभाले रहे, इसे काट डाल। ऐसा ना हो कि वो आए और फिर हमें काट डाले। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, वो बार बार न जाने कितने सालों से फल ढूंढने आ रहा है और फल नहीं पा रहा, लेकिन उसकी मोहब्बत एक बार फिर हमें एक और मौका दे रही है, एक और साल, न जाने कितने साल। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने था रखा दूर, और कितने साल अजीजों हम दूर रहेंगे। वो एक और मौका दे रहा है, और ये साल 2021 आपके लिए, मेरे लिए मौके का साल है। इस मौके को ना जाने दें, फल पैदा करें। खुदा आपको बरकत देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।